Praise the Lord, lovely kids. Have a great and blessed day in Jesus' mighty name. Amen. बच्चों, आज हम खुदा के कलाम में से सुलेमान बादशाह के बारे में सीखेंगे। तो आप सब रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। और दाऊद के मरने के दिन नज़दीक आए, सो उसने अपने बेटे सुलेमान को वसीयत की और कहा कि ऐ मेरे बेटे, तू मजबूत हो और मर्दानगी दिखा। और दाऊद ने कहा, खुदावंद अपने खुदा की हदायत को मानकर उसकी राहों पर चल और उसके आइन पर और उसके फरमानों और हुक्मों और शहादतों पर अमल कर, ताकि जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए सब में तुझे कामयाबी हो। और सुलेमान ने अपने बाप दाऊद की वसीयत को कबूल किया और खुदावंद के साथ रास्ते से चलता रहा। और सुलेमान एक दिन सो रहा था और उसने ख्वाब देखा और उसने देखा कि खुदावंद ने कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं। बच्चों, आपको पता है सुलेमान ने खुदा से क्या मांगा? दौलत, इज्जत, शोहरत, गाड़ी? नहीं, बल्कि उसने खुदा से समझने वाला दिल मांगा, क्योंकि सुलेमान अभी बहुत छोटा ही था जब उसको एक बड़ी कौम का इंसाफ करने की जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई। इसलिए सुलेमान ने बुरे और भले में इम्तियाज़ के लिए समझने वाला दिल मांगा और कहा, ताकि मैं उस बड़ी कौम का इंसाफ कर सकूं। और खुदावंद को सुलेमान की ये बात बहुत पसंद आई और खुदा ने उससे कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि तूने अपने लिए उम्र की दराज़ी की दरख्वास्त नहीं की और ना ही अपने लिए कोई दौलत मांगी और ना ही कोई दुश्मनों की जान मांगी, बल्कि इंसाफ के लिए तूने अपने वास्ते अक्लमंदी की दरख्वास्त की। और खुदा ने भी सुलेमान को उसकी दरख्वास्त के मुताबिक दिया, उसको आकिल और समझने वाला दिल बख्शा और उसे कहा कि ना कोई तेरी माने पहले था और ना ही कोई तेरे बाद होगा। और ना सिर्फ ये, बल्कि खुदा ने सुलेमान को दौलत और इज़्ज़त भी बख्शी और उसने कहा कि बादशाहों में तेरी उम्र भर कोई तेरी मानित ना होगा। और खुदा ने सुलेमान से कहा कि जिस तरह तेरा बाप दाऊद मेरी हुजूरी में मेरे हुक्मों के मुताबिक और मेरे आइन के मुताबिक चलता रहा, अगर तू भी चलेगा तो तेरी उम्र दराज होगी। और इसके बाद सुलेमान जाग गया और उसने देखा कि ख्वाब था। और फिर उसने यरूशलेम में आकर खुदावंद के हुजूर में कुर्बानी चढ़ाई। और खुदा ने सुलेमान को हिकमत और समझ बहुत ही ज़्यादा और दिल की वुसअत भी इनायत की, जैसे समंदर के किनारे की रेत होती है। और सुलेमान की हिकमत सब पहले मशरक़ की हिकमत और मिस्र की सारी हिकमत पर फोकियत रखती थी। और इस तरह सुलेमान इसराइल का बादशाह हुआ। और सुलेमान के ज़माना में लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उनके घरानों में कसरत से खुराक मुहैया होती थी और हर तरफ अमन व अमान की फ़िज़ा कायम थी। और बच्चों, खुदा ने सुलेमान बादशाह को इतनी अक्ल व हिकमत और दानाई, दौलत, इज़्ज़त और शोहरत बख्शी कि ज़मीन के सब बादशाह सुलेमान की हिकमत को सुनने को आते थे। बच्चों, आज हम सुलेमान की ज़िंदगी से दो बातें सीखेंगे। पहली बात, जिस तरह उसने अपने बाप दाऊद की बात को मानकर ताबेदारी की, वफ़ादारी की और उसी राह पर चला जिस पर उसके बाप ने उसको चलने के लिए कहा, हमें भी वैसा ही करना है।
اپنے باپ کی بات کو ماننا ہے اور وفاداری کے ساتھ چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اسی طرح آپ بھی سلیمان کی طرح اپنے لیے سمجھنے والا دل، عقل اور حکمت مانگیں تاکہ خدا کی بادشاہی میں کام کر سکیں۔ گو کہ آپ چھوٹے ہو، مگر سلیمان کی طرح آپ بھی خدا کے بڑے کاموں کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آمین۔ تو چلیے ہم آج کی آیت سیکھتے ہیں، مرکز 12 باب اور اس کی آیت نمبر 30۔ آپ سب میرے پیچھے بولیں۔ اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ آمین۔